छोटी बहू, चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन तुम्हारे अटूट विश्वास की वजह से कम हमारे जीवन में इतने सालों के बाद एक खुशी की झलक तो आई। हमारा देव मिल तो गया ना। ये बात और है कि गले नहीं लगा पाई उसे, मां शब्द नहीं सुन पाई उसके मुंह से। पता नहीं वो दिन कब आएगा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, वो दिन हमारी जिंदगी में बहुत जल्द आएगा। कान्हा हमारे साथ है, मुझे पूरा विश्वास है कान्हा उनकी खोई हुई याददाश्त वापस लौटा देंगे। माँ, वो हमारे साथ बहुत जल्द होंगे, हम सबके साथ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। चिंता की बात तो है ही बेटी। आज से ठीक 4 दिन बाद दिल्ली में राजपुरोहित की घोषणा की जाएगी और वो व्यक्ति जिसे तुम देव समझ रही हो, यदि वास्तव में देव ही है तो उसे दिल्ली आकर अपनी पहचान साबित करनी होगी। परंतु समझ में नहीं आता कि ऐसी दशा में वो ये किस प्रकार साबित कर सकेगा। यदि नहीं कर सका तो गद्दी अर्जुन को सौंप दी जाएगी। मैं वचन देती हूँ मान जी, मुहूर्त से पहले मैं उन्हें मठ में लेकर जरूर आऊंगी। केशव करे तुम्हारी वाणी सत्य हो बेटी। मैं चलता हूं। राधे राधे। राधे राधे। छोटी बहू, ये कैसा वचन दे डाला तुमने महन जी को? बेटा, 4 दिनों में तुम कैसे एहसास दिलाओगी देव को कि वो देव ही है? कैसे इतनी जल्दी उसकी याददाश्त वापस लाओगी बेटा? माँ जी, मुझे कान्हा पर पूरा भरोसा है। वो अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन मुसीबत के समय वो उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ते। अभय अपनी याददाश्त वापस आने तक हम दोनों के बीच में दूरी बना के रखना चाहता है, लेकिन मुझे कुछ भी करके इस दूरी को खत्म करना ही होगा। ये कैसा एहसास था? हे कान्हा, वो ठीक तो है ना? उनकी रक्षा करना कान्हा, उनकी रक्षा करना। अभय, मैं सोच रही थी कि हमें इस तरह से रहते हुए लगभग 5 साल होने को आए। तुम्हें नहीं लगता कि हमें समय के साथ समझौता करके अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए? मैं समझ सकता हूं कनिका। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम डर गई हो, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो। मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा, और अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल नहीं।
हम अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू जरूर करेंगे, लेकिन किसी की मजबूरी में आकर नहीं। हम दोनों पति पत्नी हैं। हमारे बीच में विश्वास का एक रिश्ता है जो किसी भी परिस्थिति या परेशानी में कभी नहीं टूटेगा। दीपू मेरा इंतजार कर रहा होगा। तुम भी सो जाओ, मैं चलता हूं। इसका तो एक बटन टूटा हुआ है, मैं दूसरा कुर्ता ही पहन लेता हूँ। क्या हुआ भाई, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं कनिका, ऐसी कोई बात नहीं। ओ, बटन टूट गया है, मैं दूसरा बटन लगा देती हूँ। नहीं कनिका, तुम रहने दो, मैं दूसरा कुर्ता पहन लेता हूँ। कनिका, इसकी कोई जरूरत नहीं। अभय, पत्नी हूं मैं तुम्हारी, इतना कतराने की जरूरत नहीं है। सुई है, कोई चाकू छुरी नहीं है जो इतना घबरा रहे हो। हो गया, अब तुम सांस ले सकते हो। देखती हूँ आखिर कब तक मुझसे दूर रह पाते हो अभय। देखना, मैं जल्द ही तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूंगी। सुनिए, सुनिए ना, आपने कितनी देर लगा दी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? क्यों? और अब यहाँ क्या कर रही है? मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं जब चाहे आपसे मिलने आ सकती हूँ। इतना तो हक है ना मुझे। मैं आपका पति नहीं हूँ। मेरा अपना एक परिवार है, एक पत्नी है और एक छोटा सा बच्चा भी है। आप समझ सकती हैं आपके यहाँ आने से मुझे और मेरे परिवार को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यही बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका एक परिवार है। आपके बिना हमने कितने दिन मुश्किलों में गुजारे हैं, ये आप शायद नहीं जानते। मैं आपको यही समझाने आई हूँ। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? अपने घर, अपने परिवार के पास। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।